चलिए, इस कोरोना काल में और शीतलहर के अवकाश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज पुनः जो इस चैप्टर डाइजेशन अर्थात पाचन को हम लोग पढ़ते हैं, इसके विषय में जानते हैं कि पाचन है क्या। पाचन का मतलब क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए यह भोजन का टुकड़ा है, इस भोजन के टुकड़े को क्या आप ऐसे निगल जाओगे? ऐसे इस भोजन के टुकड़े को निगलना नहीं है, इसको आप अपने दांतों से उतरते हो, चबाते हो, फिर उसके बाद आहार नाल में सरकाते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलकर पाच्य योग्य बनाना पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल अणुओं को विभिन्न पाचक एंजाइम्स के माध्यम से सरल अणुओं में विभक्त करके पाच्य योग्य बनाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख गुहा में दो प्रकार से होता है। जैसे आप देखेंगे कि पाचन किस प्रकार से ये मनुष्य के आहार नाल के विषय में ये आप देख रहे हैं, एक पत्ती सदृश संरचना जाती है जिसको कि हम पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं, कैसे। और इस प्रकार मनुष्य का आहार नाल है। आपने मनुष्य के आहार नाल के विषय में देखा कि जो मानव का आहार नाल है ये माउथ मीन्स मुख से लेकर एनस मीन्स गुदा तक फैला हुआ होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लेंथ मीन्स लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 8 से 10 मीटर होती है। और पाचन मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार से होता है इसको हम देखेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। एक है मैकेनिकल डाइजेशन
मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक, हिंदी में उसको यांत्रिक पाचन कहा जाता है, यांत्रिक पाचन। सेकंड है केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन मीन्स रासायनिक पाचन, रासायनिक पाचन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, यांत्रिक पाचन क्या है? जैसे आप देखते हैं भोजन का टुकड़ा या रोटी कुछ भी लेते हैं आप तो अपने मुंह में डालते हैं, फिर उसको जो चबाते हैं, उतरते हैं, और उतरने के बाद फिर अपने आहार नाल में सरकाते हैं। आहार नाल में एक तरह से उसका सरकना, और फिर ये जो आप देख रहे हैं स्टमच है, आमाशय है, इस आमाशय की क्रमाकुंचन गति, ये सभी के प्रोसेस जो होते हैं ये यांत्रिक पाचन के अंतर्गत कहलाते हैं, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन कहलाते हैं। सेकेंड केमिकल डाइजेशन मतलब रासायनिक पाचन। आप जानते हैं, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ये रासायनिक पाचन प्रारंभ कहां से होता है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, और मुख गुहा में जो लार है उस लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता, बदल देता है। इस प्रकार जो मुख गुहा में भोजन है वो स्टार्च माल्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ वो लार क्या करती है, भोजन को जितना हम अच्छी प्रकार से चबाते हैं, चलाएंगे भोजन को अपने मुख गुहा में, वो लार उतनी अच्छी प्रकार से उस भोजन की लुगदी में मिक्स हो जाती है, और लुगदी जो है वो लसलसा और इस आहार नाल में सरकने योग्य हो जाती है। तो इस प्रकार से मुख गुहा में पाचन 2 प्रकार से होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल डाइजेशन, 2 प्रकार से होता है। फिर अब आता है डाइजेशन इन फायरिंग्स एंड ओएसोफेगस। फायरिंग्स जिसको हम हिंदी में ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी, और ओएसोफेगस। ओएसोफेगस मींस ग्रासनली। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन। इस ग्रसनी और एक ग्रास नली जो निकला हिस्सा है, इस पूरे भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। करता क्या है ये हिस्सा इतना, यह केवल और केवल भोजन को इस आहार नाल में सरकाने का काम करता है। यानी किसी मांसपेशियों की क्रमाकुंचन गतियों के कारण जो यहाँ पर भोजन बना, लुगदी बना हुआ गुहा में, वो लुगदी धीरे धीरे खिसक करके आहार नाल के सबसे चौड़े हिस्से में आता है। इस चौड़े हिस्से को हम स्टोमच कहते हैं। स्टोमच मीन्स आमाशय। इस आमाशय भाग में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, और इस आमाशय की दीवार में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम जठर ग्रंथि के नाम से हिंदी में जानते हैं, और इस जठर ग्रंथियों से या गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रस स्रावित होता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक
जूस मतलब जठर रस। इस जठर रस में क्या क्या होता है आप जाने इसको, HCl होता है, फिर क्या होता है रेनिन होता है, फिर पेप्सिन और लाइपेज, ये पाए जाते हैं किसके, एक जो गैस्ट्रिक जूस है। अब HCl का क्या फंक्शन है, भोजन के पाचन में HCl का क्या भूमिका है उसके विषय में देखें। इंपॉर्टेंस ऑफ HCl इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन में HCl की भूमिका क्या है परिवार, भोजन के माध्यम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीन्स अम्लीय बनाता है, और क्या करता है, अगर आपने भूल चूक बस अपने भोजन में किसी रोगाणु जीवाणु आदि को ग्रहण कर लिया है, वो जीवित अवस्था में आपके शरीर के अंदर पहुंच गया है, तो करता क्या है ये HCl, उस आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, नष्ट कर देता है। दूसरा फंक्शन हो गया, यानी पहला भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, दूसरा है कि भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं रोगाणुओं आदि को नष्ट करता है। तीसरा फंक्शन देखें, आप लोग तो भाई मछलियां भी खाते हो, मुर्गा भी खाते हो ना, बड़ा स्वादिष्ट ठंडक में लग रहा होगा, छुट्टी में बैठ करके खा भी रहे होंगे। अंडे का भी सेवन आप लोग कर रहे होंगे, पर अंडे में आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है भूल चूक बस आप लोग मछलियों के कांटे को भी अंदर ग्रहण कर लेते हैं, या मुर्गे के कांटे को ग्रहण, जो उसकी हड्डियां हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से जो अस्थियां आपके उस आमाशय भाग में पहुंच जाता है, यहां पर पहुंचने के बाद ये HCl कुछ कमजोर अस्थियों को गला देता है, समाप्त कर देता है। और भाई वो समाप्त हो जाए, गल करके तो कुछ बनेगा ना। आप मुर्गा क्यों खाते हैं, मछली क्यों खाते हैं, अंडा क्यों खाते हैं, कोई जरूरी है, आपको मिलता है उससे कैल्शियम मिलेगा, आपको कैल्शियम जब आएगा किस तरह आपकी जो अस्थियां हैं मजबूत होती हैं। मछलियों से क्या मिलता है, विटामिन ए आपको मिलेगा। विटामिन ए में क्या, आपने देखा कि आपकी आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बच्चे तो छोटे यानी कि 10 में पढ़ते उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है। कैसे लग जाता है चश्मा, क्योंकि उन लोगों ने विटामिन ए के गुण को नहीं लिया। विटामिन ए का गुण क्या है, मछली का तेल ही है, तो मछलियों का सेवन। तो तीसरा फंक्शन है HCl का कि कमजोर अस्थियों को गला देता है, और फिर क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो कभी कभार आपसे 2 नंबर का प्रश्न किया जाता है पेपर में कि भोजन के पाचन में HCl का क्या महत्व है, तो आप बताएंगे कि भोजन के पाचन में HCl का निम्नलिखित महत्व है। पहला क्या महत्व है, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा क्या महत्व है, यह कमजोर अस्थियों को भुलाता है। अगला क्या है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं रोगाणुओं आदि को नष्ट कर देता है। चौथा क्या है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। क्लियर, ये HCl का इंपॉर्टेंस है। फिर अभी एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, पेपर में पूछा भी गया होगा कि मुख गुहा में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है।
लार की क्या भूमिका है, तो आप बताएंगे उसको कि मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियों से स्रावित लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, जिसके कारण भोजन पाच्य योग्य हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपने यहां तक देखा एशियन। 2 मिनट का और भी आप देख लीजिए, जैसे कि भाग कंप्लीट हो जाए। रेनिन, ये खासकर जो बच्चे होते हैं, दूध अपनी माँ का पी रहे होते हैं, उनमें अधिक मात्रा में स्रावित होता है। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है, बाई चांस कहीं पेट दब जाता तो उल्टी हो जाती है, उल्टी होती है, क्या दूध निकल गया, और उसका दूध जो जमा दही जैसा जमा हुआ होता है। लेकिन अगर हम आप दूध पीते हैं, हमको उल्टी हो जाती तो शायद वैसी प्रक्रिया नहीं होती, जमा हुआ दही जैसा नहीं निकलता है। इसका मतलब वो रेनिन जो है क्या करता है, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण वो दही जैसा जम जाता है, खट्टा बन जाता है। अगला है पेप्सिन। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन के रूप में साबित हो जाता है। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला लाइपेज, जैसे आप लोग तो बड़े लालची, हम सभी लोग लालची होते, तला भुना हुआ चीज मिल जाता तो खूब खाते चले जाते, पता चला पाचन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामाशय भाग में भोजन में उपस्थित जो वसा है, वसा का बहुत कम पाचन होता, आंशिक रूप से पाचन होता है। इसलिए अगर आप ज्यादा तला भुना हुआ चीज खाते हैं तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, पाचन नहीं हो पाता प्रकार से। इसका मतलब इस तरह से आप लोगों ने पाचन के विषय आगे कर